मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सवारी इरफान। एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, मुझे बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज एहसन साहब भी बोल पड़े हैं। आपने अपने चैनल पर भी इस पर जो है वो वीडियो की है एक, तो मुझे जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या मामला है ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सिर्फ एतजाज अहसन साहब नहीं बोले। ये जब मामला हुआ था, जिस दिन ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी और वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया था बड़े भोंडे तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उस दिन मैं लाहौर हाई कोर्ट में था, तो अनवर मंसूर खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, 3-4 और सीनियर मोस्ट वकला भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे राय ली कि ये जो कुछ किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या इसकी कहीं आइन में या हमारे कानून में इजाज़त है कि एक सिविल सर्वेंट, देखिए ना, वो मुलाजिम है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो कौम के मुलाजिम हैं, वो हुकूमत के मुलाजिम हैं। और हमेशा आप देखें सारा दिन नैब के खिलाफ बातें होती हैं, नैब को गालियां दी जाती हैं। तो नैब ने तो कभी नहीं इस तरह का रद्द अमल दिया। अब पंजाब पुलिस के हवाले से सीसीपी और लाहौर को गालियां दी जाती, उन्होंने तो कभी नहीं रद्द अमल दिया। ये मुझे ये लगता था, और मैंने इसके ऊपर बात भी की थी, कि ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं थी, वो मरियम नवाज और पीडीएम की तरफ से तैयार की गई थी। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो किसी इदारे की जो पार्लिमानी लैंग्वेज है या जुबान है वो इस्तेमाल नहीं की गई थी। अब इस पर एतजाज एहसन साहब को आप उनसे 100 इख्तलाफ करें, लेकिन मरियम नवाज की नलायकी और नहली पर वो खुलकर बोलते हैं। और वो हमेशा, चाहे मरियम नवाज कराची में गई हूँ, चाहे मरियम नवाज, वो जो आपको याद होगा जो कैप्टन सफदर वाला मामला था उस पर भी वो खुलकर बोले थे। और वो इस मामले पर भी मरियम नवाज की जो नहली है, उन्होंने पहले दिन कहा था कि मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त फाइल हो सकती है और वो ताहयात नहल हो सकती हैं। जिस तरीके की वो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं और वो कहती हैं कि हमने ये टिकट बेचे हैं, तो ये उनके खिलाफ केस साबित होता है, वो इकबाल जुर्म कर रही हैं। उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, हमारी उनसे जब बात हुई तो हमने भी उनसे कहा कि आप इस मामले को लेके जाएं इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सत्तू पी कर सो रहा है और वो मरियम नवाज को नहीं बुलाएगा और वो ये गुस्ताखी नहीं करेगा कि एक जो महारानी है उसको वो तलब करे। तो आप जाके दरखास्त दें, कम अज कम वो इलेक्शन कमीशन ये ना कहे कि अगर आपको मरियम पर शक था तो आप आकर दरखास्त देते। अब हम्म। एतजाज हसन साहब का ये कहना है कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है वो बिल्कुल गलत है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सख्त जुबान इस्तेमाल की है वजीर आजम इमरान खान के बयान पर, काश वो ऐसे ही जुबान इस्तेमाल करता जब मरियम नवाज ने हमला किया था इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां भी दी थी और बुरा भला भी कहा था और इल्जामात भी लगाए थे और तनकीद भी की थी। काश उस दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इतनी जो है वो इखलाकी जुर्रत होती कि वो मरियम नवाज को भी बोलते कि आप जो कुछ कह रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मरियम नवाज ये कहती है कि पैसा नहीं चला, नून लीग की टिकट चली है, तो क्या आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को? वो किस चीज का इंतजार कर रही है? वो इलेक्शन कमीशन जो हम डस्का इलेक्शन में देखते हैं कि इतना वो जो विजिलेंट है, और 3 दिन के अंदर अंदर उसने सारी इंक्वायरी भी की, सारा कुछ किया, और उसके बाद ना सिर्फ वो री इलेक्शन का हुक्म जारी कर दिया बल्कि जो मामला है उसको आगे बढ़ा दिया और वहां पर जितने भी जिम्मेदारान थे या एहलकारान उनकी मुअत्तली के भी अहकाम जारी कर दिए। तो वो सेनेट इलेक्शन में हमें वो इलेक्शन कमीशन का रवैया नजर नहीं आता, वो उस तरह विजिलेंट नहीं है, वो उस तरह एक्टिव नहीं है, और वो खामोश होकर बैठे और वो कहते हैं कि हमें कोई दरखास्त आके दें, कोई सबूत आके देंगे तो हम बात करेंगे। जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी को उन्होंने तलब किया है, एक मुरासला जारी किया है अब्दुल सलाम अफरीदी को, तो वो कौन सा तरीकाकार है किसी को बुलाने का कि आप उसे कहें कि आपने हमने खबरों में देखा है कि इस तरह का मामला है, क्योंकि खबरों में आप इतने काके हैं, वो सुबह शाम इंटरव्यू दे रहा है, उसके अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इतने इंटरव्यूज हैं, उसने खत लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को, और आपको सिर्फ खबरें, और ये शायद वो काजी फैज ईसा साहब वाली खबर है जैसे उन्होंने को पढ़ा था किसी अखबार में। तो ये अखबार एक ही पढ़ते हैं, ये जो एक खास तरह के जो एक हमारी कम्युनिटी है आप जानती हैं। जंग तो वो, अखबार। हाँ, जंग हो गई या डॉन हो गई, तो ये दो अखबारें हैं जिनको ये बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। तो वो हाँ। किसी अखबार में देखकर, और ये इनका जो अब्दुल सलाम अफरीदी है, इनका आज ही जियो पर एक इंटरव्यू भी हुआ है और शायद वही उन्होंने देखा हो, तो उस पर तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इनका काम ये बनता था कि एलिगेशन आ गया था, उसने सबूत पब्लिकली बता दिए थे, ये ना सिर्फ अब्दुल सलाम अफरीदी को बुलाता, ये
अब्बास आफरीदी जो सेनेट का उम्मीदवार था नून लीग का, उसको भी बुलाते, और जो 2 फ्रंट मैन है जिनका जिक्र है वो भी लेकर आते और उन्हें बुलाते कि आप भी हैं, आपके खिलाफ एलिगेशन है। आप एक बात याद रखें कि जब किसी के खिलाफ दरखास्त आती है तो दरखास्त पर इंक्वायरी के लिए उन लोगों को, चाहे आप एफआईआर दर्ज ना करें, इंक्वायरी के लिए आप इल्जाम अलह को तलब तो करते हैं। अब ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो आ गई थी, और इंफॉर्मेशन, हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि जिसके साथ कोई ज्यादती हो वही आके दे। कोई भी शख्स जो है वो जाकर खबर दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। आपने मीडिया पर देखा, आपने जो है उनके इंटरव्यू सुने, आपने खत देखे, और उसके बाद आपको चाहिए था, अब सबको तलब करते, अभी आपने उनको तलब किया है, आप उनसे सबूत मांग रहे हैं। ये सबूत नहीं है, बेसिकली आप उनको हरासा कर रहे हैं कि आपकी जरूरत कैसे हुई है, आपने ये बात की है, पहले आए ना, आप सबूत दें, आपके पास सबूत नहीं होंगे तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, आपको ताहयात नाअहल कर देंगे। ये एक तरह का हरासा करना है कि वो अपने मामले से पीछे हट जाए। अगर ये वाकई कुछ करना चाहते थे तो ये सबको तलब करते और सबको बुला के उनसे पूछ गिछ करते। सर, शरीफ खानदान के कुछ अफराद की गिरफ्तारियां हुई हैं सीसीपी और लाहौर की जानिब से? नहीं, वो शरीफ खानदान नहीं, शरीफ माफिया हमने कहते हैं। लाहौर में ये टॉप 10 बदमाश हैं, उनमें 2 एमपीएस भी हैं नून लीग के। और ये लाहौर में तो जो कुछ होता रहा है, वो मंशा बम का मामला हो, वो तीफी बर्ड का मामला हो, वो खोखर बरादरान का मामला हो, तो ये जो हम शरीफ माफिया की एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लाहौर में इनके लिए, तो ये बेसिकली उन्हीं के लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी कब्जा माफिया, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे, तो इन्होंने एक असला फैक्ट्री बनाई हुई थी, और उसमें सीसीपी लाहौर ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की जो है इनके ऊपर हाथ था। अभी वो नाम नहीं लेते, इदारों के लोग हैं, लेकिन साबिक हुक्मरान हमें पता है कौन थे। इतना लंबा अरसा लाहौर में भी जो लाहौर के बादशाह थे या पंजाब के, तो वो 3 फैक्ट्रियां थी, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो असला फैक्ट्री चला रहे थे। 4 दिन में, हर 4 दिन के बाद वो पिशावर 600 पिस्टल भेजा करते थे, और पता नहीं वो कब से ये धंधा कर रहे थे, गैर कानूनी नजायज असलहा का। और उन्होंने कितनी जो लोगों को बिगाड़ा है और उनमें ये असला तकसीम किया है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया है, और 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो डीएसपी रैंक के हैं, जो एसएचओज हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो सहूलतकार थे कब्जा माफिया और बदमाशों के। सीसीपीओ ने कहा हम जब कार्रवाई करने जाते थे ये उनको पहले इन्फॉर्म कर देते थे, और ये उनके मुखबर बने हुए थे, और कॉल डाटा से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद ढोकर बड़ी अच्छी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ये जो शरीफ माफिया है या लाहौर में जो भी माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। और सर, लगता है इसी वजह से जो मरियम नवाज साहिब है वो काफी परेशान भी रही, और कल जैसे ही खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया तो उनकी गुफ्तगू में वो लहजा नहीं था जिस तरह से पहले वो ललकारती थी और उनको चोर चोर बोलती थी। खैर, काफी कल उनकी तो चेहरे से परेशानी नजर आई, और अल्लाह करे कायम रहे। और जैसा कि आपने जंग अखबार का जिक्र किया, तो देखते हैं कि पीडीएम जो अगली खबरें देती है वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के देखती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।